जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम बात करें कि एसएसबी के जो बोर्ड्स आते हैं, आपके बोर्ड्स कैसे डिसाइड होते हैं, कि बोर्ड कैसे दिए जाते हैं, कौन सा बोर्ड किसके लिए आएगा। तो मैं पहले ये बात आपको एक बता देता हूँ। जैसे लास्ट टाइम 1 2 3 का था, 1 2 3 की अभी तक एसएसबी के डेट्स नहीं आए हैं। तो जैसे कि 1 2 3 में कैंडिडेट्स ने क्लियर किया था, मेरे ख्याल से 1 से लेके 3023 तक रैंकिंग दी गई थी। ओके। तो अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसकी रैंक है उसके हिसाब से, रैंक के हिसाब के आपसे आपकी एसएसबी बोर्ड्स आएंगी। इसका कोई आपस में इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ होता क्या है, जब आपसे मैंने पहले ही बताया था, एक प्री एसएसबी डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं। ठीक है। सबने भेजा भी होगा, ऑलमोस्ट जितने भी एस्पिरेंट होंगे सारों ने भेज दिया होगा। वो आपके यूनिट के जो भी डिटेल्स हैं, 18 या 20 पेजेस का कुछ पीडीएफ होता है। ठीक है। यहाँ पे उस पीडीएफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उस आप सारे लोगों को पता है। तो उस पीडीएफ के बेस पे आप सारी कुछ डिटेल्स वहाँ लिख के भेजते हो। आप कौन सी कमांड में हो, कौन सी कोर में हो, सारा कुछ डिटेल, आपके जो डिटेल्स होते हैं वो सारी डिटेल्स आप फॉरवर्ड करते हो। उसके हिसाब से आपकी बोर्ड्स आती हैं। बट उसमें भी एक चीज़ है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई इलाहाबाद के आसपास पोस्टेड है, ठीक है, अगर कोई इलाहाबाद पोस्टेड है और वो कहता है कि सर मेरी इलाहाबाद आ गई है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपने अपने इलाहाबाद बोर्ड से बात करनी है और बताना है कि मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ। ठीक है, कि आप इलाहाबाद के आसपास पोस्टेड हैं। अगर आप ऐसा नहीं बताते हो तो फिर आपकी, जब आप इलाहाबाद बोर्ड पहुंच जाओगे, फिर आपकी तब वहाँ पे हो सकता है वो आपकी एसएसबी वहाँ कैंसिल कर दे, फिर आपको कोई नया डेट दे। तो परेशान होने से अच्छा है कि आप पहले ही उनको इंटीमेट करो। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे डिटेल्स पूछे जाते हैं कि आपने, लाइक अगर मान लो कोई पहले भी इलाहाबाद बोर्ड से आउट है, ठीक है, तो फिर उससे डिटेल्स पूछा जाएगा, हाँ भाई आप कौन सी एसएसबी में थे, कितने साल पहले आए थे यहाँ एसएसबी देने के लिए। उसके हिसाब से भी चीज़ें बदलती हैं सेंटर्स में बहुत बार। बट जो बेसिक चीज़ है, वो जो आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो अपने, जो आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं बोर्ड में, पहले जो एसएसबी से पहले आप डॉक्यूमेंट भेजते हो, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपकी एसएसबी सेंटर्स आती हैं। बट कभी कभी गलतियां हो भी जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इलाहाबाद पोस्टेड हो या फिर आप कहीं पंजाब में पोस्टेड हो, लाइक कपूरथला के आसपास में। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ भी आपकी कपूरथला आ जाए। तो अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो आपने उनको इंटीमेट करना है। तो अभी जो बेसिक चीज़ था जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो ये होती है कि अगर आपकी रैंक 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है कि अगर आपका रैंक 1 है तो आपकी बोर्ड इलाहाबाद आएगी, या ऐसा कुछ नहीं है। उनका सर्टेन नहीं है। वो क्या करते हैं, शफल करके देते हैं, हमेशा शफल होता है उसमें। ठीक है। शफल करने से ये है कि हो सकता है कि आप लोग एक ही साथ एक ही यूनिट में पढ़े हो, आसपास हो सकता है आपके इनरोलमेंट नंबर रहे हो। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो, तो वो वैसी चीज़ें वहाँ पे नहीं चाहते कि कोई ऐसा चीज़ हो कि आप लाइक पहले से जानने वालों के साथ। बट हो जाता है क्योंकि कभी किसी ने क्लासेस की होगी आसपास। ठीक है, तो वो क्या देखते हैं, अभी इसमें और एक चीज़ देखी जाती है, आप कौन से कोर के अंडर हो। अब आप बोलोगे कोर के देखने से क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो कोर का देखने से क्या फ़ायदा मिलेगा, कोर के देखने से ये फ़ायदा मिलेगा जो उतने कोर के अंदर आपके बंदे थे। आप हो सकता है उस कोर में 150 बंदों ने दिया हो एग्ज़ाम। ठीक है, सॉरी मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया। हो सकता है उस कोर में 150 ने दिया हो सकता है उस कोर से 1000 लोगों ने दिया हो। ठीक है, तो इन जो 1000 का है, वो कोशिश करेंगे कि एक जगह इन 1000 लोगों को ना डाला जाए। इसलिए जो कोर कमांड की चीज़ें हैं ना, वो मैटर करती हैं। अब वो उसको स्प्लिट करेंगे, 100 को डाल दिया इलाहाबाद में, 100 को डाल दिया बेंगलोर में, 100 को डाल दिया भोपाल में, 100 को डाल दिया कपूरथला में। ठीक है, तो इसके हिसाब से डिवाइडेशन होता है आपका। तो ये आपके लिए बहुत ही अनसर्टेन है, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपकी बोर्ड कहाँ आएगी। तो इसलिए वहाँ पे कोर कमांड और आपकी यूनिट लोकेशंस को लिखवाया जाता है। तो जैसे ही आपके वो डॉक्यूमेंट पहुँचते हैं तभी आपकी चीज़ पहले प्रोसीड होती थी, बट आजकल वो प्रोसीड कर देते हैं। बिकॉज जब आप एसीसी के लिए एनरोल्ड होते हो, उसी टाइम पे आपके जो भी डिटेल्स हैं कोर कमांड के, आपने अपने पीआईक्यू के अंदर भरा, सॉरी जो आपके ओएमआर सीट्स दिए जाते हैं उसके अंदर आपने टिक किया होगा अपने कमांड को। वहाँ पे कमांड के ऑप्शंस होते हैं, तो उसके बेस पे ही आपकी पूरी एसएसबी की जो डेट्स, सॉरी एसएसबी के जो सेंटर्स होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं। ठीक है। और रहा सवाल, एस्पिरेंट मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि सर एसीसी 1 2 3 का कब तक डेट्स आएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ उनको कि फेब के एंड तक आपकी डेट्स आ जाएंगी। फेब एंड तक आपकी डेट्स आ जाएंगी। आप अपने एसएसबी पे फोकस करो और
लाइक मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि आपके पास टाइम कम है एंड ड्यू टू कोविड सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कि वो क्लास अटेंड कर पाए, तो मैंने एक ऑनलाइन कैप्सूल स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप इसके लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है एसएसबी की रिगार्डिंग और जो भी क्लासेस के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए यहाँ पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। और एक ये बहुत ही जेन्युइन क्लास है, यहाँ पे आपको शॉर्ट मैं कहता हूँ आपकी जो साइकोलॉजी की पोर्शन है, आपके जो जीटीओस के साइड से डाउट हैं, जो थ्योरी पोर्शंस हैं, वो सारे डाउट्स यहाँ आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। और मैं श्योर ये भी कहता हूँ आप यहाँ से स्क्रीन इन तो हो गई अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो तो भी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक स्क्रीन इन नहीं, उन्होंने अभी तक एसएसबी का चेहरा तक नहीं देखा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे आके आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है और मैं कहता हूँ यहाँ से कोई उदास नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ रही कि आप जब किसी इंस्टीट्यूट में करते हो क्लासेस, तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इंस्टीट्यूट में आप एक भीड़ में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपके ऊपर फोकस नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल बेस पे क्लासेस ली जाती है। और ये नहीं कि यहाँ पे 100 को 50 को एक साथ पढ़ाया जाता है, जितने की रिक्वायरमेंट है, जितने से लगता है फीजिबल है, उसी हिसाब से बैचेज, या फिर अगर वो चाहे बंदा इंडिविजुअल क्लासेस तो इंडिविजुअल क्लास भी वो अटेंड यहाँ पे कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप अकेले पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये रही पूरी कहानी कि आपके सेंटर्स और कैसे डिटेल्ड होते हैं, कैसे बंदे सेंटर्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल कहानी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और जितने अपने आपके फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करिए, बिकॉज सबको पता होना चाहिए कि यार सेंटर्स कैसे अलॉट किए जाते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।